गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा। विष्णुपुर भाजपा विधायक तन्मय घोष ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने वाले तन्मय घोष दूसरे बीजेपी एमएलए हैं। घोष बंगाल चुनाव से कुछ दिन पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले हाल के महीने में मुकुल रॉय भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। सीजेआई एनवी रमन ने 3 महिला जज समेत 9 नए जजों को उच्चतम न्यायालय के जज के रूप में पद की शपथ दिलाई। ये एक ऐतिहासिक पल है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब उच्चतम न्यायालय के 9 जजों ने एक साथ पद की शपथ ग्रहण की है। बात की उच्चतम न्यायालय के इतिहास में पहली बार है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब उच्चतम न्यायालय के 9 जजों ने एक साथ पद की शपथ ग्रहण की है। देश के अधिकतर राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट जारी है, लेकिन कुछ राज्यों में तेजी से बढ़ते मामले पूरे देश के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। केरल में तेजी से सामने आ रहे कोरोना मामलों के बाद अब कर्नाटक सरकार ने केरल से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटाइन जरूरी कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने 30 अगस्त को इस संबंध में आदेश भी पारित किया है। बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली के घर पर 28 अगस्त को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी की थी। इस छापे में एनसीबी को अरमान के पास से कोकीन बरामद हुई थी। इसके बाद अरमान कोहली को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। अरमान को इसके बाद एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया। अब ये हिरासत बढ़कर 1 सितंबर तक कर दी गई है। लद्दाख क्षेत्र के कारगिल जिले में प्रशासन ने 1 सितंबर से 6वीं से 8वीं तक के छात्रों के लिए फिर से स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं। जिला अधिकारी कारगिल ने पहले स्कूल को खोलने के लिए आदेश देने के बाद आदेश वापस ले लिया, लेकिन 30 अगस्त को फिर से आदेश को वापस दिया गया। अब कारगिल में 1 सितंबर से 6वीं से 8वीं तक के छात्र स्कूल जा सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस एक बड़े मामले में फंसती नजर आ रही है। खबर यह है कि दिल्ली में एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने पूछताछ की। इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन के बयान को रिकॉर्ड किया गया। ये मामला कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बाद परिवहन मंत्री अनिल परब प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर आ गए हैं। ईडी ने अब परिवहन मंत्री अनिल परब को 100 करोड़ की वसूली के मामले में नोटिस भेजा है। नोटिस के मुताबिक अनिल परब को मंगलवार 31 अगस्त की सुबह 11 बजे ईडी के मुंबई स्थित बेलाट स्टेट स्थित दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया है। असम के बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। लगातार हो रही बारिश से हालत बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में कई जिले और गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोगों को बाढ़ के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण यहाँ 2 लोगों की जान चली गई और 21 जिलों में 3,63,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ की चपेट में 21 जिलों में 950 से ज्यादा गांव पूरी तरीके से प्रभावित हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, महान सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, संजय मांजरेकर और मौजूदा समय में रोहित शर्मा, ये टीम इंडिया के कुछ बड़े नाम हैं। इनके इस महान बनने की जर्नी में कई कोच और मेंटर का हाथ होता है, जिनके बारे में हमें कम ही पता चलता है। ऐसे ही भारतीय क्रिकेट के अनसंग हीरो वासु परांजपे का मुंबई में अपने निवास स्थान पर 82 साल की उम्र में निधन हो गया। मोनालिसा मालदीव से छुट्टी मनाकर वापस आई हैं। अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को पूरा कर रही हैं। मोनालिसा कई प्रोजेक्ट में एक साथ काम कर रही हैं। फिलहाल मोनालिसा अपने अगले वेब सीरीज रात्रि के यात्री 2 में नजर आएंगी। मोनालिसा ने रात्रि के यात्री 2 का लुक और कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम में शेयर किए हैं। देश में मॉनसून कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन इसका असर कम नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर में इस कड़ी में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश का ये सिलसिला 6-7 दिन तक जारी रहेगा। इसके अलावा देश के कई इलाकों में बारिश हो रही है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पूरी दुनिया में सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाले देश न्यूजीलैंड एक बार फिर से संक्रमण की चपेट में आ गया। 2 हफ्ते पहले यहां पर कोरोना का पहला मरीज मिला था।
जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री ने फिर से लॉकडाउन की घोषणा की। इस बीच न्यूजीलैंड में वैक्सीन से पहली मौत की आधिकारिक पुष्टि की गई है। क्या आपने कभी सुना है कि शादी में ना पहुंचने वाले मेहमानों को कभी जुर्माना अदा करना पड़ा हो? आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, शादी अटेंड न करने वाले मेहमान भला जुर्माना क्यों देने लगे? मगर ऐसा हुआ है। शिकागो में शादी के बंधन में बंधे एक जोड़े ने ऐसा ही किया। जिन लोगों ने उन्हें बिना बताए शादी अटेंड नहीं की, ऐसे लोगों को उन्होंने $240 का बिल भेज दिया। सोशल मीडिया पर बिल की फोटो खूब वायरल हो रही है। अफगानिस्तान में अमेरिका के 19 साल से अधिक समय की मौजूदगी का अंत हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की डेडलाइन से पहले ही अमेरिका ने अपनी सैन्य उपस्थिति समाप्त कर दी। अमेरिका सेना के अंतिम 3 विमानों ने भी 30 अगस्त को देर रात काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना के अंतिम 3 C-17 विमानों में 30-31 अगस्त को आधी रात को काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। चीन समेत दुनिया भर में हाल के दिनों में बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चाइना सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक अब बच्चे एक हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।